जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी की। हम राधा अष्टमी क्यों मनाते हैं? जिस तरह हम जन्माष्टमी मनाते हैं उसी तरह हमें राधा अष्टमी भी मनाना चाहिए। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव पे मनाया जाता है। उसी तरह राधा अष्टमी भी माता लक्ष्मी राधा के रूप में धरती पे उस दिन प्रकट हुई थी। हम इसलिए उस दिन राधा अष्टमी मनाते हैं। जब हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उस व्रत से हम करोड़ों एकादशियों का फल प्राप्त करते हैं। उसी तरह हमें राधा अष्टमी का भी फल प्राप्त होता है। माना जाता है 20 करोड़ एकादशी का फल हमें राधा अष्टमी से प्राप्त होता है। अब बात है राधा दी का जन्म कैसे हुआ, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी राधा रानी का जन्म माता कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वह वृषभानु जी को यमुना नदी के पास एक कमल के फूल में लिपटी हुई मिली थी, या यूं कहें तो योग माया के प्रभाव से प्रकट हुई थी। कुछ कथाओं के अनुसार सुदामा जी के श्राप के कारण राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। कमल से प्रकट होने की कथा इस प्रकार है। एक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार राधा जी का जन्म रावल गांव में हुआ था। वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति गोकुल के पास रहते थे। वृषभानु जी सुबह यमुना नदी में स्नान करने गए, जहां उन्हें एक कमल के फूल को देखा जिसमें एक सुंदर बालिका लेटी हुई थी। वृषभानु जी उस कमल के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई मुस्कुरा रही है। वृषभानु जी निसंतान थे। वह हर रोज यमुना तट पे सुबह सुबह जाकर स्नान आदि करके पूजा आदि करके यमुना जी से संतान के लिए प्रार्थना किया करते थे। कमल के फूल में लिपटी हुई इन बालिका को पाकर वृषभानु जी बहुत प्रसन्न हुए और वह यमुना जी का आशीर्वाद समझ के इस बालिका को पुत्री के रूप में स्वीकार किया। इस बालिका को घर लेके गए और माता कीर्ति के गोद में उन्होंने सौंप दिया। माता कीर्ति अपनी सूनी गोद में श्री राधा रानी जी को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और इनका नाम राधा रानी रखा। श्री राधा रानी को कौन से श्राप के वजह से धरती पे आना पड़ा, तो वह कथा इस प्रकार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब राधा रानी गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण विराजा के साथ विहार कर रहे थे। श्री कृष्ण स्वर्ग लोक में राधा रानी को न पाकर वह विराजा के साथ जब घूमने चले गए, तो राधा रानी ने क्रोध होकर श्री कृष्ण से विराजा को भला बुरा कहा, जिससे श्री सुदामा जी को बुरा लगा। श्री सुदामा ने राधा को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया और राधा ने भी श्री सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। इस श्राप के कारण राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्री राधा रानी को अयोनिजा भी कहते हैं। उसका अर्थ यह है कि अयोनिजा का अर्थ है कि राधा ने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया, वह योग माया की शक्ति से प्रकट हुई थी। अयोनिजा कथा इस प्रकार है। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। राधा अष्टमी का व्रत जानिए कैसे रखते हैं। पुराणों में जिस राधा अष्टमी का व्रत की महिमा का बखान किया गया है, उसके पुण्य फल को पाने के लिए इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले राधा जी का ध्यान करें। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें।
इस दिन राधा रानी को सात्विक व्यंजन से भोग लगाएं। दूध से बनी मिठाइयाँ और मौसमी फल बेहद प्रिय माना जाता है। पारंपरिक भोग में मखान, मिश्री, खीर, मालपुआ, पंचामृत और फलाहार थाली जरूर सजाएं। राधा रानी को खीर, पूरी और सब्जी में अरवी की सब्जी माता राधा रानी को अधिक प्रिय है। जिस तरह हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार राधा अष्टमी का भी व्रत है। जन्माष्टमी में हम भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे रात में अभिषेक करते हैं और राधा अष्टमी में हम सुबह प्रातः ही 4 बजे से लेकर श्री राधा रानी का अभिषेक कर सकते हैं। वह इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण 12 बजे रात्रि में प्रकट हुए थे और श्री राधा रानी सुबह प्रातः 4 बजे। तो इसलिए जिस तरह हम भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक 12 बजे रात्रि में करके उसके बाद हम थोड़ा चनामृत ले सकते हैं, फल आहार ले सकते हैं, उसी तरह सुबह प्रातः राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी का अभिषेक आदि पूजन आदि करके हम चनामृत और फल आदि ले सकते हैं और इसका विधि पूर्वक पूजन कर पूरा दिन व्रत रख सकते हैं और कल होके हम पारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।